मैं हूं अलका सक्सेना। इस बार लोकसभा चुनाव में मुकाबला सीधे सीधे राहुल और मोदी के बीच है। मोदी और राहुल एक दूसरे पर निशाना साधे जो जग जाहिर है, लेकिन इसका इल्म किसी को नहीं कि जब मुकाबला चरम पर पहुंचेगा तो मोदी के सामने एक नया दुश्मन आ जाएगा जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता। वो दुश्मन कौन है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। और चुनाव का सफर आधा पार करने के बाद पहली बार कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान सुनाई दिया, दिखाई दिया, और इसकी वजह से ये कहा गया कि इसकी वजह असल में प्रियंका गांधी है। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रियंका ने सामने आने में देर कर दी? आज निष्कर्ष पर इसी मुद्दे पर करने वाले हैं हम चर्चा, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान सैयद फैसल अली साहब, ग्रुप एडिटर, सहारा उर्दू मीडिया। हमारे साथ अदिति फडणवीस जी जुड़ रही हैं, राजनीतिक संपादक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। हमारे साथ बद्री साहब जुड़ रहे हैं, जातीय मामलों के खास जानकार हैं और इलाहाबाद सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर भी हैं। हमारे साथ पूर्णिमा जी जुड़ रही हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर, फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विभाकर जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, और हमारे साथ अरविंद साहब भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में काम करते हैं वो। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। हर कांग्रेसी की नजर में वो ब्रह्मास्त्र है। स्कूल जाने वाले दो बच्चों रेहान और मिराया की मां हैं, युवा हैं, करिश्माई हैं और राजनीति में दक्ष भी हैं। लेकिन आज प्रियंका की चर्चा इन सबको लेकर नहीं हो रही। चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं कि उन्होंने मोदीमय चुनावी माहौल में नरेंद्र मोदी को जोरदार चुनौती दी है। चुनावी दंगल में मोदी के तूफान से प्रियंका गांधी टकरा रही है। मोदी की हर वार पर प्रियंका पलटवार करती है। मोदी की हर ब्रह्मास्त्र का जवाब है प्रियंका के पास। आपको तो रोजगार नहीं मिला, लेकिन जीजा जी को मिल गया। मैं नहीं डरती हूँ और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी। मैं चुप नहीं होंगी। पहले कांग्रेस ने मोदी से लोहा लेने के लिए राहुल को मैदान में उतारा, लेकिन राहुल हमेशा मोदी का पीछा करते नजर आए। उनमें कभी भी मोदी जैसा कद नजर नहीं आया। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में उतरने का भले ही अब भी इंतजार हो रहा हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली से उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। पार्टी से लेकर पति तक बीजेपी के हर हमले का डट कर सामना कर रही है प्रियंका। मुझे मालूम था कि चुनाव के एक दो दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं है। प्रियंका के मैदान में उतरने से पहले पूरा माहौल मोदीमय लग रहा था। उनके सामने हर कोई बौना नजर आ रहा था, लेकिन प्रियंका के रण में कूदने के बाद मुकाबला रोचक हो चला है। मोदी के सामने अब चुनौती राहुल नहीं बल्कि प्रियंका बन गई है। समय के लिए दिनेश गौतम। पूर्णिमा जी, ये क्या ठीक है ये कि प्रियंका आई, कांग्रेस की भी चर्चा होने लगी, मोदी को उन्होंने आड़े हाथों ले लिया और अचानक सिर्फ मोदी जहां पूरे कैनवस में दिखाई दे रहे थे, प्रियंका भी नजर आने लगी। लेकिन प्रियंका क्या यहां सिर्फ अपने परिवार का प्रचार और अपने परिवार का बचाव ज्यादा करती नजर आ रही है? क्योंकि किसी पॉलिसी मैटर पर, किसी कामकाज के गवर्नेंस के मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। वाड्रा साहब के संदर्भ में बोला, परिवार, और उसमें भी भावनात्मक अपील ज्यादा थी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? दिनेश जी, एक्चुअली प्रचार का क्या मतलब होता है? ये माइंड स्पेस को कैप्चर करने का एक एक्सरसाइज है, और उस चीज को प्रियंका ने इतनी बखूबी किया है कि जब से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जब से वो मीडिया में आई हैं, फोकस वही हो गई है। अब उस एक्शन उनकी तरफ से हो रहा है, रिएक्शन बाकी चारों तरफ से हो रहा है। तो एक होता है कि सारा का सारा अटेंशन डाइवर्ट कर लिया है प्रियंका ने। अब ये चाहे उनकी खुद की पर्सनालिटी है, चाहे उनकी छवि है, या वो गांधी परिवार से उनका जो ताल्लुक है उसकी वजह से है। लेकिन अब ये स्थिति है कि कांग्रेस जहां बिल्कुल फ्रेम से बाहर दिख रही थी, अब प्रियंका ने उसको बिल्कुल मेन स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है और एजेंडा वो सेट कर रही हैं और उसका बाकी लोग जवाब देते चल रहे हैं। जी, आपने एक बात जो कही पूर्णिमा जी की, एजेंडा वो सेट कर रही हैं। फैसल, हम ये देख रहे थे कि मोदी कुछ कहते थे और जवाब में फिर कांग्रेस का कोई नेता या फिर राहुल कुछ कहते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि मोदी जो है वो रिएक्ट करने लगे हैं प्रियंका की बात पे। भले ही वो कहे कि लीड कर रहे हैं राहुल इस कैंपेन को, लेकिन अगर प्रियंका कहती हैं कि बौखलाए चूहों की तरह बीजेपी में लोग दौड़ रहे हैं, तो बीजेपी को रिएक्ट करना पड़ता है कि रोडेंट्स को, चूहों को बहुत ध्यान से देखती है प्रियंका। अब जब मामला स्पेस ऑक्यूपाई करने का है तो प्रियंका ने सडनली वो छलांग लगा ली, और ट्विटर और सोशल मीडिया में भी ऐसा ही दिख रहा है।
देखिए, सबसे पहली बात जो पूर्णिमा ने कहा बिल्कुल सही कहा कि वो एजेंडा सेट कर रही हैं। जिस तरह की जबान में जिस तरह की बातचीत हो रही थी, जिस तरह की कैंपेन में 56 इंच का सीना और इस तरह के जो डायलॉग थे, इस तरह के जो वन लाइनर्स आ रहे थे, उसका जवाब उस तरह से राहुल गांधी नहीं दे पा रहे थे। यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल कमजोर हैं या राहुल में वो गुण नहीं है। हर आदमी का अपना एक तरीका होता है बातचीत करने का और अपना एक स्टाइल होता है कैंपेनिंग का, लेकिन प्रियंका गांधी में वो सारी खूबियां हैं जो वो मैच कर रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे देखें तो वो एक्सीड कर रही हैं। अभी जितने लोग थे उनको भी सरपास कर रही हैं और यही बात है, इसका सबसे बड़ा मानक ये है कि सारे टीवी कैमरे अब प्रियंका गांधी पे हैं। अब वो बोल रही हैं, उसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पहली बार इस पूरे कैंपेन में 5वें फेज के बाद से हम लोगों ने देखा है कि डिफेंसिव मोड में आ गई है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी। पहले वो पूरे तौर पर ऑफेंसिव मोड में थे, लेकिन डिफेंसिव कर देने की जो कला है वो प्रियंका गांधी में, और प्रियंका गांधी ने इसका बखूबी लाभ उठाया है। ये क्या ऑब्जर्वेशन सही है अदिति जी कि प्रियंका के सामने आने के बाद और मुखर होने के बाद अब फोकस में कांग्रेस भी है? हाँ, अब फोकस में है, लेकिन प्रियंका का फोकस कांग्रेस पर नहीं है। प्रियंका का फोकस मोदी पर है और अपने परिवार पर है। तो ये एक विडंबना भी है, त्रासदी भी है कि जहां लोगों ने, ठीक है, आपके परिवार के बहुत सारे लोगों ने शहादत दी, आपने बहुतों को खोया, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने लोगों को खोया। तो क्या उसका और बहुत सारे लोग सांप्रदायिक दंगों में मरे, बहुत सारे लोग तरह तरह की हिंसा में मरे। एक विचारधारा के आधार पर एक प्रहार करना एक बात है, अपने परिवार में खेमाबंदी करना और अपने परिवार को लेके डिफेंड करना। पर वो जो रेटोरिक था, परिवार से आगे पार्टी पर भी जब कुछ बातें हुई हैं तो उस रेटोरिक का उसी स्टाइल में, बद्री आप क्या कहेंगे? जैसे कि एक चीज है कि यूपी में जाके अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 56 इंच का सीना चाहिए नेताजी यूपी को गुजरात बनाने के लिए, तो प्रियंका उसका जवाब उसी भाषा में देती है। वो परिवार के लिए नहीं था, उन्होंने ये कहा कि 56 इंच का सीना जरूरी नहीं है, दरिया दिल होना जरूरी है। और जब वो कहते हैं कि माँ बेटे के सामने आऊंगा तो कच्चा चबा जाएंगे, तो प्रियंका कहती है प्रधानमंत्री पद के जो पद होता है उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या परिवार से आगे बढ़कर एक रेटोरिक का मुकाबला रेटोरिक से है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो पॉलेमिक्स है, यानी प्रियंका ने एक जो मोदी ने एक पॉलेमिक्स एक अटैक किया, उसका पॉलिटिकल जवाब मुलायम सिंह नहीं दे पाए। मुलायम सिंह पर वो बात कही थी, मुलायम सिंह उसी भाषा में जवाब देने लगे कि 56 नहीं और ये है और वो पहलवान और ये होने लगा। लेकिन बहुत ही कुछ रिवर्ट करना ना, जिसको सबवर्ट करना, उन्होंने सबवर्ट कर दिया इस डिस्कोर्स को। तो डिस्कोर्स एनालिसिस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो रेटरिक का जवाब पॉलिमिक्स, एक पावरफुल पॉलिमिक्स से दिया, और दूसरा उसके बरक्स एक ऐसा आइडियल भी खड़ा किया जो उनमें नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि दरिया दिल होना चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो एक आइडियल भी सेट करती जा रही हैं और दूसरी तरफ रेटरिक को काटती भी जा रही हैं, तो दुतरफा वार कर रही हैं। और मैं तो कहता हूं कि इस चुनाव में प्रियंका 2 जगह से लड़ रही हैं, रायबरेली और अमेठी, और दोनों ही जगह से वो सफल होने जा रही हैं। और वही नहीं, वो पूरे देश को एक मैसेज दे रही हैं कि जो जैसे मोदी एक जगह बोलते हुए पूरे देश को मैसेज देते हैं, वैसे प्रियंका रायबरेली में ही प्रचार इस समय नहीं कर रही हैं। एक तरह से पूरे देश के डिस्कोर्स को, इलेक्शन डिस्कोर्स को अपनी तरह से प्रभावित। क्या ये जो कहा जा रहा है, क्या सारथी रहते हुए भी योद्धा बने बगैर पूरे युद्ध को प्रभावित करने वाली जो बात होती है, क्या बद्री साहब उस तरफ इंगित कर रहे हैं? क्या उस भूमिका में है प्रियंका? बिल्कुल नहीं, वो उनकी पूरी की पूरी भूमिका में अदिति जी से बिल्कुल यहां पे सहमत होता हूं कि जो कह रही हैं वो कोशिश अपने परिवार की, वो तथाकथित विरासत की जो 2 भूमि है, जिसके तरफ अभी बद्री साहब ने भी इशारा किया, वही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पॉलिमिक्स की बात कर रही है, उस पॉलिमिक्स में आपके पॉलिमिक्स और मोदी के पॉलिमिक्स से वो भी उनकी जो विरासत की जमीन थी वो खिसकती नजर आ रही थी। तो इसलिए वो 2004 में भी इसी तरीके से प्रचार की थी और इसी तरीके से मीडिया ने उनको कवर किया था, 2009 में भी किया था। जैसा कह रही हैं कि उनमें वो देखने में अच्छी हैं, वो बोलती अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है, वो लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इतनी मेहनत न उन्होंने 2009 में की थी, न इतनी मेहनत उनको 2004 में करना पड़ा था। ये इस बार वास्तव में उनके लिए भी कठिनाई है। और इससे बड़ी बात यह होती है कि हम शायद हमें अच्छा लगता है, राहुल के कंपैरिजन में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो आपको अच्छा लगता है शायद, और ये उम्मीद होती है जो लोग मोदी या दूसरी पार्टियों को नहीं पसंद करते उनको लगता है। लेकिन जहां ये बात होती है कि वो ज्यादा कन्विंसिंग लगती, वो ज्यादा बचाव कर रही हैं, किस चीज का बचाव कर रही है?
उन आरोपों का बचाव कर रही हैं जो कि सरकार के ऊपर लगा हुआ है। इस आरोपों का बचाने की कोशिश कर रहे जो उनके परिवार पे लगा हुआ है, लेकिन उन अपने परिवार के तरफ 2004 और 2009 में यही डिफरेंस है। नहीं अलका जी, वाड्रा का इशू सेंटर स्टेज में बहुत एग्रेसिवली इनके बचाव में लेने के बाद से आया। इसके पहले के अगर आप देखेंगी तो 4 फेज तक वाड्रा हाशिए, लेकिन उनके करिश्मे से इनकार कर सकते हैं क्या विभाकर साहब? 1999 बेल्लारी लोगों को याद आता है जब सुषमा जी ने कन्नड़ में भाषण दे देकर कहा जा रहा था कि सब लोगों का दिल जीत लिया था वहां, लेकिन उसके बाद एक रोड शो ने ही सोनिया जी के पक्ष में माहौल बना दिया था जो प्रियंका ने किया था। क्या ये करिश्मा वाकई प्रियंका रखती हैं जिसकी चर्चा अक्सर की जाती है? बेल्लारी का उदाहरण दिया जाता है। अरविंद साहब, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका बहुत करिश्मेटिक हैं। उनके साथ गांधी नाम जुड़ा हुआ है, वो अपने आप में करिश्मा क्रिएट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत अनफेयर हो रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने पूरी कैंपेन लीड की है और अगर आप अक्रॉस इंडिया देखें तो दिखाई यही पड़ता है कि कांग्रेस बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पे ज्यादातर जगह दिख रही है और इसका क्रेडिट आपको राहुल को देना होगा। आप उत्तर प्रदेश से अगर देखें, लखनऊ, कानपुर, मेजर लोकेशंस पर जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है या ओवरऑल कैंपेन है, उसमें आप राहुल को डिस्काउंट नहीं कर सकते। और अगर दूसरा डिसएडवांटेज राहुल का अगर आप देखें, अरविंद थोड़ा मैं बीच में थोड़ा सा इसको मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में इस पर चर्चा करेंगे कि राहुल और प्रियंका में हमको किसको क्या क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि 5 फेज के बाद जिस तरह सिनारियो चेंज हुआ है, कम से कम जो रिटोरिक की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह वो जो ऑक्यूपाई किया है, जो मोदी ने अपनी ऑरेटरी के थ्रू जो ऑक्यूपाई किया था स्पेस, वो स्पेस में प्रियंका ने जो टक्कर दी है, जो शेर को सवा शेर मिला हम कह सकते हैं, वो स्पेस क्या ऑक्यूपाई किया है। जबकि वो रायबरेली और अमेठी में है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां से वो जवाब ऐसे दे रही हैं जो 2004 और 2009 में उन्होंने नहीं किया कि सीधे जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है उसकी बात का जवाब उस जमीन से खड़े होकर दे रही हैं जहां वो प्रचार कर रही हैं। नहीं, उतनी बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो रिटोरिक को काउंटर कर पाई हैं, क्योंकि देखिए यहां पर जो कैंपेन थी कांग्रेस की वीक होने लगी, एक नया करिश्मा सामने लाके रखा प्रियंका के रूप में। और वहां पर क्योंकि गांधी नाम आते ही एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट होता है, यहां सबसे ज्यादा प्रियंका को जो एडवांटेज है वो रायबरेली और अमेठी में भी जब बोलती हैं, उनका फोकस हो सकता है यही 2 कंस्टिट्यूएंसीज हो, लेकिन उसका असर पैन इंडिया जरूर दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है और वो क्रेडिट प्रियंका को देना होगा। चलिए, पैन इंडिया असर है और हमेशा की तरह पूर्णिमा जी कुछ कहने को उद्यत हैं, लेकिन अगर प्रियंका को वक्त से मैदान में उतारा जाता तो क्या तस्वीर अलग होती? क्या कांग्रेस ने प्रियंका को आगे करने में देर कर दी है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में कांग्रेस के लिए एक उम्मीद बनकर उतरी हैं। कांग्रेस को प्रियंका में पार्टी की डूबती हुई नैया को बचाने वाला चेहरा नजर आ रहा है। मुश्किलों के दौर से गुजर रही कांग्रेस अब किसी भी कीमत पर हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने के लिए बेसब्र हो उठी है। प्रियंका को उतारकर कांग्रेस ने आखिरी दांव भी चल दिया है, लेकिन सोनिया गांधी ने यह समझने में बहुत देर कर दी कि राहुल गांधी की बातें लोगों के दिलो दिमाग में नहीं उतर रही। जब देश में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तब जाकर उन्होंने राहुल से अधिक करिश्माई शख्सियत की धनी और आत्मविश्वास से भरपूर प्रियंका को अपने ब्रह्मास्त्र की तरह मैदान में उतारा है। अखबारों और टेलीविजनों में राहुल की जगह अब प्रियंका सुर्खियां बन रही हैं। प्रियंका ने बीजेपी को थोड़ा हिलाया जरूर है, अब चुनाव प्रचार अचानक एक तरफा नहीं दिखने लगा है। हालांकि इसका असर शायद ही आंकड़ों में देखने को मिले। ऐसा लगता है कि उन्होंने आने में बहुत देर कर दी है। समय के लिए हेमंत उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मेरे ख्याल से ये चर्चा यहाँ लगातार जारी है कि देर में आई या दुरुस्त आई या फिर थोड़ा और जल्दी आती तो थोड़ा और बेहतर हो जाता। आंकड़ों में इसका नतीजे दिखाई देंगे कि नहीं कि प्रियंका अब देर से आई और देर से अचानक इतनी एक्टिव हुई। लेकिन यहाँ ये जरूर पूछना होगा कि देर किसे कहते हैं और किसे जल्दी कहते हैं प्रियंका के पॉलिटिकल करियर को लेकर। फैसल, क्या कहेंगे हम देर किस हिसाब से कह रहे हैं? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा बात हुई, इसलिए कि हमेशा ये कहा गया है कि प्रियंका गांधी का अभी पॉलिटिकल एम्बिशन इमीडिएटली नहीं है। लेकिन इस इलेक्शन के बाद से ये क्लियर दिखने लगा है कि अब उनका पॉलिटिकल एम्बिशन है और उनको पार्टी तैयारी कर रही है। मुझे जहां तक जानकारी है कि जब ये इलेक्शन हो रहा था तो ये भी बहुत सीरियस डिस्कोर्स में था कि उनको मोदी के खिलाफ लड़ना है और इसकी इच्छा भी उन्होंने जताई थी। लेकिन जो कुछ जो लोग होते हैं पार्टी में
उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये अभी उचित समय नहीं है। और वो जाहिर सी बात है, जो उनसे जुड़े लोग हैं उनको ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चुनाव हार जाएं और उससे एक जो उनके पास रामबाण है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाए। इस कारण से उनको नहीं उतारा गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अगर वो उतरती वाराणसी में तो बहुत कांटे की टक्कर होती, कौन जीतता कौन हारता इस पर चर्चा नहीं होती, कौन कितने मतों से जीतता। लेकिन अभी भी प्रियंका जब आई हैं तो जिस तरह से पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप पे उन्होंने अपने को छा दिया है, ये उनकी खूबी है और इसका फायदा कम से कम कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए ये नहीं कहेंगे कि वो क्यों देर से आई, देर ही से आई, लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत देर से आई हैं और कांग्रेस अभी भी उनको बचा के रख रही है, पूरी उनको यूटिलाइज नहीं कर रही है। उनकी आगे की रणनीति है, चाहे 2015 की हो 2016 की हो। लेकिन अब एक बात बिल्कुल तय हो गया है कि अब रायबरेली में या अमेठी में जो बोलती हैं अपना नेशनल पर्सपेक्टिव सामने रख के बोलती हैं, अपने को वो उस रोल में अब देखने लगी हैं जहां लोगों को देखना चाहते हैं। जब उन्होंने असेंबली इलेक्शंस के दौरान प्रचार किया था, अमेठी रायबरेली पर फोकस किया था, 2 सीटें आई थी 10 असेंबली सेगमेंट्स में से, क्या अदिति जी जिस पैन इंडिया अपील की बात की जा रही है, कहा जा रहा है अमेठी रायबरेली में बोल जरूर रही हैं वो, लेकिन सुन देश रहा है, कम से कम वहां जहां आप बोल रहे हैं वहां तो फिर ये करिश्मा दिखाई देना चाहिए था। और उस वक्त क्या कुछ ऐसे हालात थे, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो उसको अलग बनाते थे? अदिति, दिक्कत यह है कि वो आती हैं, कुछ बोलती हैं और चली जाती हैं, तो एक कोई उसका एक ड्यूरेबिलिटी, लॉन्जेविटी उनके जो प्रियंका इफेक्ट है उसकी नहीं है। अब वो हमको ये नहीं समझ में आता कि वो किस चीज से कमिटेड हैं। वो अपने परिवार को कमिटेड हैं, कांग्रेस पार्टी को कमिटेड हैं, देश को कमिटेड हैं। तो अगर आप देश को कमिटेड हैं तो आप पूरी तरह से कूदिए मैदान में और एक अपने लिए एक राइट योरसेल्फ अ जॉब, एक अमेरिका में एक फ्रेज है, यू हैव टू राइट योरसेल्फ अ जॉब। लेकिन आप क्षण भंगुर के लिए आई और फिर चली गई और फिर आई और फिर चली गई और उसका असर कुछ मतलब नफा नुकसान कुछ है नहीं। हालांकि ऑफिशियली तो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी माँ और भाई के लिए प्रचार करने के लिए आई हूं, लेकिन पूर्णिमा जी ग्राउंड रियलिटीज, आप भी घूम के आई यूपी में, ग्राउंड रियलिटीज ये जरूर बताती हैं कि प्रियंका के प्रचार में कूदने के बाद, इतने एक्टिवली प्रचार तो हर बार करती हैं, बिल्कुल नेशनल लेवल के लीडर को जो वो जवाब दे रही हैं, जिस तरह से दे रही हैं कि कांग्रेस का जो वर्कर है उसको उसने ये इस प्रचार ने, प्रियंका गांधी के प्रचार ने एंथ्यूज कर दिया है। तो जब हम कहते हैं कि वो देर से आई तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन्हीं 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन अगर वो पहले से आती, क्योंकि इनके कैंडिडेट तो तय थे, तो शायद ये एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा होता और शायद कहीं कुछ इफेक्ट भी ज्यादा होता। नहीं, देखिए अलका जी, जैसे अभी दिनेश जी ने उस वक्त कहा कि मैं कुछ कहने के लिए बहुत उद्यत हो रही थी, तो वो मैं एक चीज ऐड करना चाह रही थी कि ये देर से ही आई बेशक, लेकिन इनकी एंट्री से कांग्रेस का जो कैडर है वो बहुत उत्साहित हो गया है। जो चीज मोदी जी के आने से, नाम घोषणा होने से 1 साल पहले से बीजेपी का कैडर जिस तरह से एंथुसियास्टिक हुआ था, वही चीज प्रियंका की एंट्री से कांग्रेस के कैडर में हुई है, जिसका कि असर सिर्फ अमेठी रायबरेली में नहीं दिखेगा, वो ओवरऑल दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये जरूर है कि प्रियंका, ठीक है, वो कहते होंगे कि सिर्फ परिवार के बचाव के लिए वो कर रही हैं, लेकिन फायदा कांग्रेस को ओवरऑल जाता है। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे ये आप इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहे या जो कहे, गांधी परिवार एंड कांग्रेस, लेकिन ये तो आप रिजल्ट्स पे देखते हैं ना, एक तरफ आपके पास बेल्लारी है गिनाने के लिए और एक तरफ असेंबली इलेक्शंस उत्तर प्रदेश वाले, जिसमें अमेठी और रायबरेली में 2 सीटें, ये दोनों ही बातें क्या दिखाती हैं? मैं इससे थोड़ी सी अलग सी बात करूंगा। शायद हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि उनका करिश्मा बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के भीतर जिस दिन ये आई, लोगों को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा जवाब दिया, मीडिया इसी तरीके से कह रहा है कि उन्होंने जवाब दिया, मुकाबला रोचक बनाया, बट पार्टी में जो करीबी जितने लोग हैं वो मुखर होकर कह रहे हैं कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे है, लीडर हमारा राहुल है। तो कार्यकर्ता कैसे एंथ्यूज होगा कि अगर आपका रोल ही डिफाइन नहीं है आगे के लिए, कम से कम इस चुनाव में ये पता नहीं चल रहा है कि वो करेंगे क्या। हाँ, उनका रोल सिर्फ एक रहा है, राहुल की भरपूर मदद करने की, उस समय मदद करने की कि जिस तरीके से चुनाव उनके नाम पर लड़ा जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट सेलेक्ट किए और पिछले जो 5 साल में उन्होंने कांग्रेस के भीतर और अपने मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से ट्रीट किया, मानते हैं लोग, वो भी एक सर्किल कॉकस से घिरे हुए हैं। तो पुराने जो कार्यकर्ता हैं और बड़े जो वरिष्ठ लोग हैं वो थोड़े नाराज हुए और वो उसकी दिखती है कि कई पुराने नेता जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी बिल्कुल चुनाव के वक्त पे। उस समय में उस वार रूम में प्रियंका आई
वो काम कर रही है जो हायटस दो ग्रुप के बीच में, न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन के बीच नहीं हो, वो उसकी एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं कि जो इन्होंने कहा कि आदित्य ने और जो विभाकर कह रहे हैं कि उनका रोल डिफाइंड नहीं है, ये एक फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस वर्कर्स में है और मुझे ये लगता है कि अब समय आ गया है कि उनका रोल डिफाइंड हो जाए, नहीं तो ये जो है बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद इस इलेक्शन के बाद, लेकिन बद्री जैसे जो एक तर्क है उसके काट में मैं चाहूंगी कि क्या कोई काट आपके पास है? जो विभाकर एक बात कह रहे हैं कि प्रियंका तो अपने हिसाब से कह रही है परिवार के लिए हूं, लेकिन जब वो बयान देती हैं, जो जवाब देती हैं, वो नेशनल स्तर के लीडर को दे रही हैं। और दूसरी तरफ एक ये भी है कि एंथ्यूज हो रहे हैं वर्कर, लेकिन बड़े नेता आके कह रहे हैं देखो कैंपेन तो राहुल ही लीड कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं करेगा काडर को? नहीं, देखिए ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एक कोहेरेंट है ये राहुल और प्रियंका का। हम लोगों ने पिछली बार भी बात किया था कि ये दोनों पूरक है एक दूसरे के। और दूसरा ये है कि मोमेंट होता है, ये मोमेंट जो है इसमें ये नहीं है कि भविष्य में आप क्या होगा, ये सारे सवाल, इसमें युद्ध है। युद्ध में जितने तरह के अस्त्र आपके पास हैं आप चला रहे हैं, और सेना में अगर आपका सारथी एक महारथी भी है और वो अपनी तरह से लड़ रहा है और एक खास काम कर रहा है, यानी पूरे बहस को बदल रहा है, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कांग्रेस को बहुत बड़ा सपोर्ट है। और इसमें कोई और देखिए इस समय ही सारे सवाल तय नहीं हो जाएंगे, ये सवाल तय होने की शुरुआत। वो अपनी भूमिका निभा रही है या इससे कंफ्यूजन और बढ़ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और अरविंद साहब का आपके पास, अरविंद साहब वक्त आज कम है, अगर आप इस पर संक्षिप्त टिप्पणी दे सकें कि जब फूलपुर से उनको चुनाव लड़े, ऐसे इस मंतव्य के कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे, तो उन दोनों को, शिरीष को और हसीब को, पार्टी से हटा दिया गया था। इसको क्या वर्कर्स पर प्रभाव पड़ता है इस बात का कि वो कोई बात मांग रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रही है? देखिए, जो बात कही जा रही है कि प्रियंका का रोल नहीं डिफाइन किया जा रहा, बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने। फिर वो डुअल पावर सेंटर आने का डर है और कांग्रेस इसको अवॉइड करना चाहती है। अभी तक ये डुअल पावर सेंटर सोनिया और मनमोहन सिंह के रूप में था। आने वाले समय में ये प्रियंका राहुल अगर होगा तो एक बड़ी भारी समस्या या बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा काडर में, इसी को पार्टी ने अवॉइड किया है। दूसरी बात जिस पर मैं विशेष जोर देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा प्रियंका का यूएसपी क्या है। प्रियंका का यूएसपी है एक इमोशनल कनेक्ट, गांधी का नाम, लेकिन वो इन दो कंस्टिट्यूएंसीज में जहां पर वो कैंपेन करे वहां तो ज्यादा काम करेगा, लेकिन उसके बाहर जब आप जाते हैं तो आज हमें कई तरीके के लोकल इमोशनल कनेक्ट दिखाई पड़ते हैं। रीजनल सत्रप्स का कनेक्ट है, इंडिविजुअल पार्टी लीडर्स का या लोकल कैंडिडेट का कनेक्ट है, तो वहां पर प्रियंका का ये जो इंपैक्ट है मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट होने जा रहा है। और रही बात कांग्रेस की, निश्चित तौर पर आज भी और कल भी वहां राहुल गांधी अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और यह हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का जो पूरा ठीकरा है इसी सरकार पर है। उसके बैकग्राउंड में राहुल कैंपेन लीड कर रहे हैं, वो एक डिसएडवांटेज के साथ शुरू कर रहे हैं और इसलिए उनको पूरी तरह इस इलेक्शन में हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजीज, कैंडिडेट सिलेक्शन वो पूरी तरीके से गलत है, कहना ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है आज भी ये क्रेडिट राहुल को देना पड़ेगा, लेकिन कुछ और यहाँ पे जोड़ना चाह रहे हैं, फिर हम ये रिपोर्ट लेंगे। जी, मैं अरविंद से सहमति के साथ कि राहुल का के इस रोल को समझना होगा और उनको क्रेडिट देना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका का यूएसपी है काउंटर मोदी डिस्कोर्स को खड़ा करना, और भविष्य की राजनीति अगर मोदी जीतते भी हैं तो भी और हारते भी हैं तो भी कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा मोदी से, और प्रियंका उसमें एक बहुत बड़ी अस्त्र होकर के कांग्रेस की एक छोटी सी चीज में ऐड कर रहेंगी भविष्य की राजनीति। हम ये देख रहे हैं कि ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग पावर सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो शायद हम गलती कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रोल में ज्यादा आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बशर्ते इसके कि एक दूसरे के साथ ये बात हम जी कर चुके हैं। कांग्रेस में है कि और ये हमारी अपनी एडवाइजर्स थे जो बहुत हम इस पर और भी चर्चा करेंगे अभी कि पावर सेंटर दो हो जाएंगे या विरोधी तो कहने को ये भी कहते हैं कि एक तरह से कांग्रेस ने अगर डिसीजन सोनिया गांधी ले रही है तो उन्होंने प्रियंका गांधी का जो पॉलिटिकल करियर है उसको रोका एक तरह से राहुल गांधी। जब राहुल आए थे तो यही बात होती थी सोनिया और राहुल दो पावर सेंटर हो जाएंगे, नहीं हुए ना। आइए तुलना करने वाला एक पैकेज देख लें, ये रिपोर्ट देख लें, फिर आपसे चर्चा करते हैं बद्री साहब। ये राहुल और प्रियंका। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करीब 10 सालों से राहुल को सत्ता संभालने के लिए तैयार कर रही हैं। विरासत की राजनीति की झलक भले ही राहुल में दिखती हो, लेकिन उनका जादू लोगों पर चढ़ता नहीं दिखता। लेकिन प्रियंका के आते ही माहौल बदला बदला सा लग रहा है। अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव की हत्या बचपन में देख चुके राहुल और प्रियंका एक दूसरे के काफी करीब माने जाते हैं। लेकिन प्रियंका जहां अपने हाव भाव से वोटरों का दिल जीतने में कामयाब रहती हैं, वहीं आमतौर पर शर्मीले स्वभाव के राहुल में ऐसा करिश्मा दिखाई नहीं देता। नेहरू गांधी परिवार की जीवनी लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई का कहना है कि
प्रियंका एकदम लोगों पर प्रभाव डाल सकती है और अपने भाषणों में कुछ अलग तरह का पेश कर सकती है जो लोगों को पसंद आता है, जबकि राहुल गांधी में ये बात नहीं है। राहुल और प्रियंका को राजनीति भले ही विरासत में मिली हो, लेकिन उनके पिता राजीव गांधी की आंखें प्रियंका की राजनीतिक क्षमता को पहले ही पहचान चुकी थी। प्रियंका गांधी राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकती है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रियंका की राजनीतिक क्षमता और रुचि के बारे में 1990 में मुझे बताया था। कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि प्रियंका सक्रिय राजनीति में आ जाए, लेकिन प्रियंका ने हर बार इनकार किया है। लेकिन राजनीति गलियारों में चर्चा है कि अगर कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार की विरासत कोई संभाल सकता है तो वो प्रियंका ही है, राहुल नहीं। समय के लिए हेमंत उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रियंका की जो कहते हैं कि गांधी फैमिली में गांधी जो नाम आता है उससे बहुत सारी चीजों का बिल्कुल एक तरह से देखने का तरीका बदल जाता है। अब ये बात सोचनी होगी कि प्रियंका सिर्फ गांधी नाम के सहारे चल रही हैं या उनमें कोई नेचुरल फैब्रिक है जो उनको नेता प्रूव करता है, उनका नेचुरल कनेक्ट है लोगों से। और राहुल गांधी हैं इसलिए कि वो खुद भी कहते हैं कि गांधी नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। और एक जो बार बार बात की जाती है कि अगर प्रियंका आती हैं तो क्या 2 पावर सेंटर हो जाएंगे? फैसल, क्या 2 पावर सेंटर हो जाएंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक में कि जब राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था तब भी ये बात हुई कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2 पावर सेंटर होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां तक अभी सवाल है प्रियंका गांधी के रोल का, तो आप यकीन कीजिए कि लोधी रोड पे वहां पे जो इनका ऑफिस है उसमें 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक प्रियंका बैठती है, सारी स्ट्रेटेजीज को देखती है, सुपरवाइज करती है, प्लान करती है। तीसरी बात यह कि अभी जब राहुल गांधी टूर पे हैं और पूरे कैंपेन को लीड कर रहे हैं तो इनके जो तीनों जो सबसे ज्यादा करीबी जो एडवाइजर्स हैं उनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग प्रियंका गांधी के पास है, चाहे वो उसमें कनिष्ठ सिंह हो या 2 लोग और जो हैं उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं पे कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर उस बात को हम याद दिलाएंगे जो पिछली बार चर्चा में बात आई थी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला अच्छी टीम है? ये जिस तरफ इशारा है कि वो चेहरा जो लोगों से डायलॉग करेगा कांग्रेस का वो प्रियंका होंगी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर जो मेहनत करेगा और उसमें उनका शायद विशेष रुझान भी लगता है राहुल का, आने वाले दिनों में उनकी भूमिका ज्यादा वो होने वाली। देखिए, पर्दे के ऊपर क्या होता है और पर्दे के पीछे क्या होता है, इससे हम जैसे आम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। वो चाहे कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको राजनीति में लगना है और यदि आप सांप्रदायिक विरोधी शक्तियों सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना चाहते हैं तो आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां मतलब सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप करना पड़ेगा जहां सार्वजनिक सांप्रदायिक शक्तियां स्ट्रांग होती जा रही हैं। और ऐसा हमको नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन अब जब रोल बढ़ने की बात होती है तो कहा जा रहा है कि इंतजार में आंखें बिछाए बैठे हैं। एक चीज अभी जैसे फैसल भी कह रहे थे और हम लोग जानते हैं कि पर्दे के पीछे से प्रियंका की भूमिका उससे कहीं ज्यादा है जो पर्दे के सामने दिखाई देती है। तो कन्फ्लिक्ट हो ये जरूरी नहीं है। खासतौर से अभी आप अगर भाषण सुने तो राहुल गांधी कहते हैं कि प्रियंका में वाकई जो पॉलिटिकल समझ जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है। और प्रियंका गांधी ने अभी अपने भाषण में कहा कि राहुल गांधी में दूर तक देखने की क्षमता वो अपने पिता राजीव गांधी की तरह है और वो मुझ में नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग अगर दोनों में हो तो क्यों हम ये सोचते हैं कि 2 पावर सेंटर होंगे? नहीं, मैं 2 पावर सेंटर की बात तो मैंने कही नहीं है कि 2 पावर सेंटर होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज आज भी आप जो ढूंढ रहे हैं वो सन 1999 से जो पहली दफा आई थी और पहली दफा उन्होंने एक राजनीतिक वक्तव्य कुछ दिया था, तब से हम लोग यही बात कह रहे हैं कि उसमें अपनी दादी की छवि दिखती है। वो पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव है और वो ज्यादा ये चर्चा पहले से होती रही। परिवार के भीतर में भी चर्चा हुई, परिवार के पहले भी चर्चा हुई कि कौन विरासत को संभालेगा, प्रियंका संभालेंगी कि राहुल संभालेंगे। ये एक डाउट था। परिवार ने तय किया राहुल ही करेंगे। मामला वहां पे रुक जाता है और इनके साथ अब सिर्फ गांधी परिवार नहीं जुड़ा हुआ है, इनके साथ एक वाड्रा का भी जुड़ा हुआ है जो कहीं हो सकता है इस चुनाव में अगर उनको एक्सपोज नहीं करने की सोच बनाई गई, आगे नहीं किया गया, क्योंकि वो लायबिलिटी हो सकता था और वो दिखता है कि कहीं ना कहीं वो लायबिलिटी है। ये खत्म हो जाएगा ये नहीं कह सकते। हमारी इच्छा कितनी भी हो कि बड़ी सुंदर सी एक ऐसी प्रधानमंत्री हमारे पास हो जिसकी भाषा बड़ी अच्छी हो, जिसकी सोच बड़ी अच्छी हो। नहीं, लेकिन उन्होंने साफ तो कर दिया ना, उन्होंने ये कह दिया कि परिवार पर इस तरह के जो हमले हो रहे हैं उसके एक और उनसे क्यों लेते हुए बाकी नेता भी आ गए कि ऐसा क्या किया गया है और कहां पे ये आरोप साबित हो गए हैं जिनको उछाला जा रहा है बार बार। तो क्या वाकई ये बैगेज है उनके साथ वार्ता करने? लेकिन ये बैगेज एक बार देखिए, अभी जैसे जो भी बैगेज है
वो उसको डिफेंड नहीं कर रही है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कोई जांच न कराओ। अब राजस्थान में जैसे 4 महीने से सरकार है बीजेपी की, अगर वाकई उन चार्जेस में कोई सब्सटेंस होता तो उन्होंने इनिशिएट तो कुछ करा होता। अभी तक ये बुकलेट और वो सीडी आने के पहले कुछ इनिशिएट तो हुआ होता। हमें कुछ वैसा इनिशिएट हुआ दिखा नहीं। एक चीज जो मैं कहना चाह रही हूं कि प्रियंका ने अभी जो एक लिमिटेड रोल अपना डिफाइन किया हुआ है, चाहे उसकी वजह जो भी हो, लेकिन वो लिमिटेड रोल अभी ये दिख रहा है कि जो राहुल ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, जो लेग वर्क कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेट करना, उसको कंधे करना। मोदी जी के लिए जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लगा के पैकेजिंग मीडिया बिग पब्लिक रिलेशन कंपनीज करती हैं, राहुल के लिए वो प्रियंका कर रही है, शायद फ्री में कर रही है। तो फिलहाल उन्होंने अपना वो रोल रखा हुआ है कि वो संवाद स्थापित करे राहुल के काम का लोगों के साथ। यहाँ मेरे ख्याल से एक चीज से बोलना चाहूंगा, प्रियंका अगर लंबी रेस की घोड़ा है तो उनको सिर्फ मोदी के साथ ही चुनाव के हिसाब से नहीं देखें। पिछली दफा वो अडवाणी भी थे और उसके पहले 1999 में वाजपेयी। तब रिटोरिक इतनी भी नहीं थी। नहीं, रिटोरिक हमेशा से रही है, इस परिवार पे अटैक हमेशा से रहा है, रिटोरिक रहा। जी, अरविंद हमें ये बताएं कि ये 2 पावर सेंटर की बात आपने शुरू की थी कि ऐसा है, यहाँ ये बात आ रही है सामने कि नहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ रह सकते हैं, फिर दोनों भाई बहनों का आपस में जो एक दूसरे के प्रति जो जिस तरह की उनकी भावनाएं जिस तरह वो करते हैं, और दोनों की जो एक्सपर्टीज है। देखिए राजीव गांधी के बारे में भी ये कहा जाता था और हम सब ने देखा कि वो इंट्रोवर्ट थे, वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे और प्रधानमंत्री बन गए, बहुत जल्दी बने, लेकिन वो असफल रहे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो हम राहुल के बारे में लगातार एक ऐसी जो इमेज बन रही है, ये कहां तक ठीक है? देखिए, पहला सच ये है कि आज जो प्रियंका का रोल है बहुत लिमिटेड है, 2 कंस्टिट्यूएंसीज तक है, या हद से हद राहुल गांधी की अलाई या एडवाइजर के रूप में, इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं आता है। इतिहास गवाह है, जब आप 2 इक्वल पावर सेंटर्स खड़े कर देते हैं, समस्याएं आती हैं। और यही कारण था कि कभी इंदिरा गांधी संजय गांधी और राजीव गांधी को एक साथ लेकर के नहीं आई। इसी परिवार का किस्सा है। पहले संजय गांधी थे और जब संजय गांधी नहीं रहे तभी राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश की गई, अन्यथा बहुत दूर रखा गया था। और यही सच आज भी है। तो इतिहास गवाह है कि पॉलिटिकल प्रोसेस जिस तरीके का है, ये समस्या आएगी। और कांग्रेस के लिए बेहतर यह होगा, देश के लिए भी बेहतर यह होगा कि अगर राहुल गांधी को कमान दी गई है, वो अभी फेल नहीं किए। और ये मानना कि एक चुनाव से और सिर्फ 2 स्टेटमेंट दे देने से प्रियंका एक बड़ा मुद्दा हो गया, एक बड़ी लीडर हो गई, मुझे नहीं लगता। प्रियंका आज भी, जैसा कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी में भी असेंबली इलेक्शंस में जिता नहीं पाती हैं, तो ऐसा हमें आज कुछ नहीं दिख रहा कि वो राहुल गांधी से एक बड़ा इशू है, उस ऐड जरूर करती हैं। राहुल नहीं, अगर ऐसा है और प्रियंका नहीं, अगर प्रियंका के आने से कोई ये डुअल पावर सेंटर का खतरा नहीं है और प्रियंका में करिश्मा है जिसकी चर्चा हो रही है, तो फिर वो कौन सी बात है बद्री साहब जिसके चलते प्रियंका नहीं सक्रिय हो रही है? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि प्रियंका की सक्रियता, प्रियंका इज ए लॉन्ग ड्यूरे ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आप एक मोमेंट से नहीं तय कर सकते कि वो कब आई और कब चली गई। नहीं, तो वो खुद भी कहती रही बीबीसी को इंटरव्यू में, देखिए राजनीति अगर लोगों की सेवा है तो मैं कर रही हूं, राजनीति में नहीं आऊंगी। प्रियंका लोगों की इमेजिनेशन में एक हमेशा से है, और वो चाहे बोले ना बोले, आए ना आए। वो ए पॉलिटिकल लीडर रहेंगी हमेशा? नहीं, ये पॉलिटिकल वो आएंगी और उसके आने की शुरुआत हो गई है और वो आएंगी। हमें नहीं कह सकते कब आएंगी, लेकिन आएंगी और पूरी प्रतिभा के साथ आएंगी, क्षमता के साथ आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जिस लेवल पर यूपी इस समय के इलेक्शन आ गया है, जहां जिस भाषा में आ गई है, उस भाषा को बदलने का काम कर रही हैं। एक अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा काम है, उस पूरे भाषा को रप्चर कर रही हैं जहां मोदी जी लेके खड़ा कर दिया है मोदी जी ने इलेक्शन को। और इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट इस तरह से भाषा नहीं बोलता था। इसमें जी पूर्णिमा जी, एक ये सवाल मेरे दिमाग में अभी आया है कि पिछली बार का अगर हम असेंबली इलेक्शन देखें तो यूपी के असेंबली इलेक्शन में 2-3 स्टेटमेंट आई थी। प्रियंका गांधी से जब पूछा गया, हमेशा पूछा जाता है तो वो कहती है मैं अपने मां और भाई के क्षेत्र में प्रचार कर रही हूं। जब वाड्रा से पूछा गया तो वाड्रा ने कहा था अभी राहुल गांधी का समय है तो वो हैं, फिर उसके बाद प्रियंका गांधी का समय आएगा तो वो आएंगे और मेरा समय आएगा तो मैं भी आऊंगा। तो ये जो है जो समय आएगा ये कौन तय कर रहा है कि कब किसका समय आएगा? विरोधी ये कहते हैं कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के करियर को बचाने के लिए प्रियंका के करियर पे ब्रेक लगाया। नहीं, ये शायद हो सकता है सच्चाई हो। प्रियंका खुद कहती है, असेंबली इलेक्शन के टाइम उन्होंने अपने ही बारे में कहीं कहा था कि हम तो बरसाती मेढक की तरह हैं जो एक सीजन में दिखाई देते हैं। अपने बारे में जोकिंगली उन्होंने कहा था। तो वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो अलग बात है। इस समय मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पैरेलल हिस्ट्री से याद आ रहा है। नेहरू और विजयालक्ष्मी पंडित का सडनली मेरे दिमाग में विचार आया। दोनों इक्वली करिश्माई पर्सनालिटी थे और दोनों के रोल दोनों पब्लिक लाइफ में इक्वली
प्रोमिनेंट थे, लेकिन नेहरू फिर किस तरफ गए और विजयलक्ष्मी पंडित किधर गई, कहीं वैसा ही कुछ राहुल और प्रियंका के साथ तो नहीं होने वाला। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस रिपोर्ट का रुख करें। प्रियंका में कांग्रेस को इंदिरा नजर आती है और इसीलिए तारणहार भी। प्रियंका में कांग्रेस को वो करिश्मा नजर आता है जिसकी चर्चा हो रही है और जिसके सहारे ये डूबती नैया पार लग जाएगी ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन प्रियंका में असल में वो क्या बातें हैं जिससे कांग्रेस को राहत और सहारा मिलता है, ये रिपोर्ट। कांग्रेस को प्रियंका में वो चेहरा नजर आता है जो कांग्रेस के हाथ एक बार फिर मजबूती से खड़ा कर सके और ये उम्मीद चुनाव के वक्त और ज्यादा बढ़ जाती है। आखिर प्रियंका की शख्सियत का वो कौन सा जादू है जिसके बारे में कांग्रेस के कई नेताओं का ख्याल है कि वो लोगों के सर चढ़कर बोलता है। प्रियंका की सूझबूझ में सियासत की ऐसी कौन सी सामर्थ्य दिखाई दी कि कांग्रेसियों को उनमें अपनी टगमगाती नैया का खेवनहार नजर आता है। गांधी परिवार के 3 पीढ़ियों से जुड़े कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक वे बहुत मजबूत शख्सियत वाली महिला है और जब भी परिवार पर कोई संकट होता है तो वो बहुत कारगर होती है। गांधी परिवार के लिए प्रियंका हमेशा से रक्षक की भूमिका में रही है। उनकी भूमिका ऐसी है जिसमें वो खुद लाइमलाइट में नहीं आती बल्कि वे खुद को जानबूझकर पीछे कर लेती हैं। वे गांधी परिवार की रथी योद्धा नहीं सारथी हैं, जो युद्ध की रणनीति बनाने से लेकर सलाहकार और जरूरत पड़ने पर हथियार लेकर सीधे बचाव में उतरने तक की भूमिका में सक्रिय होती हैं। समय के लिए दिनेश गौतम। तो प्रियंका के बारे में लगातार ये बात होती है कि वो कहां तक सीमित हैं, कब आएंगी, विरोधी भी पूछते हैं कब आएंगी और कांग्रेस के लोग तो पूछते ही रहते हैं। अरविंद देर से आई हैं इस बार, कहां जवाब दे रही हैं अपने भाई और अपनी मां के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगे वो नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन अब हम इस मोड़ पे पहुंचे, इस मुकाम पर, इस डिस्कशन में पहुंचे हैं कि हम ये बात करें कि उनकी शख्सियत में क्या आपको कुछ ऐसा नजर आता है कि जब भी वो आएंगी बड़े रोल में, जब भी वो आएंगी वो छा जाएंगी और बहुत धमाकेदार तरीके से आएंगी? कैरिश्मेटिक वो हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन आज हिंदुस्तान की राजनीति एक नए दौर में पहुंच चुकी है। यहां सब्सटेंस आपको लाना पड़ेगा। आपकी जो गवर्नमेंट की वीकनेस है, चाहे गवर्नेंस के इश्यू हो, चाहे घोटाले हो, चाहे इकोनॉमी वीक होती दिखाई पड़ रही हो, इनके जवाब चाहिए आपको। ये करिश्मा से आप ढक नहीं पाएंगे और ये समस्या राहुल गांधी के सामने भी है और ये प्रियंका के सामने उससे ज्यादा है। प्रियंका का एक्सपीरियंस कम है और बहुत ही रिलेटिवली मैं राहुल को ज्यादा बड़ा कैंपेनर मानूंगा, लेकिन दोनों के लिए समस्या है कि आपको इन मूलभूत सवालों के जवाब देने होंगे जो कांग्रेस के पास नहीं है। करिश्मा और सब्सटेंस दोनों चाहिए। ये करिश्मा कैसे सब्सटेंस के साथ आएगा, या अभी फिलहाल क्योंकि सब्सटेंस के लिए यूपीए 1 और यूपीए 2 की लेगेसीज हैं, क्या उसके साथ सिर्फ करिश्मा काम कर सकता है और अभी फिलहाल इमोटिव बातें काम कर सकती हैं? कोशिश हमेशा से इमोटिव ही करने की रहती है, सब्सटेंस पे बात नहीं होती है। सोनिया गांधी की भी जो अगर राजनीति में अगर आप उस हिसाब से देखेंगे, या इंदिरा गांधी के बाद की जो भी विरासत आई है वो इमोशनल इश्यू पे ही आई है। कांग्रेस जब बिल्कुल नीचे चली गई थी तो सोनिया गांधी के नाम पे उसको एकत्रित करने की, फिर से उसमें जान फूंकने की बात हुई। आज फिर लगातार 10 साल की सरकार चला देने के बाद कहीं न कहीं पे ये दिख रहा है कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लोग उनसे कट गए हैं। जो उम्मीद थी हमारे आपके जैसे लोगों को कि आपको कुछ मिलेगा इस लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के दौर में, वो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ गलतियां देखने को मिली। एक पक्ष में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, उसके बारे में सब्सटेंस की बात जब होती है कुछ नहीं कहा जाता। आपका विजन आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा। अगर समय कम है, एक कमेंट हम बधे आपसे लेंगे कि ये जो अरविंद भी कह रहे हैं, अभी विभाकर ने भी कहा कि सब्सटेंस के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा और आने वाले समय में जो समय अब दिख रहा है खाली करिश्मा से, खाली गांधी नाम से, खाली इस इमोशनल कनेक्ट से नहीं होने वाला, सब्सटेंस चाहिए। कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस की? सब्सटेंस और करिश्मा दोनों एक दूसरे को, कोई जरूरी नहीं है कि सपोर्ट करे। कई बार सब्सटेंस के बिना भी करिश्मा काम कर जाता है और कई बार करिश्मा के बिना भी सब्सटेंस कुछ नहीं कर पाता। जैसे मोदी का पूरा जो फिनोमेना है ये कुछ सब्सटेंस पर नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब्सटेंस नहीं है तो करिश्मा काम कर जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर करिश्मा नहीं है तो सब्सटेंस चल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें एक बात नहीं, जो अभी हम सब्सटेंस की बात करें, इस पूरे इलेक्शन के दौर में आपने कब सब्सटेंस की बात होती हुई? कोई डिस्कशन ही नहीं, राहुल बार-बार कह रहे हैं सारे रेटोरिक, सारे इमोटिव इश्यूज पे बात हो रही है। सब्सटेंस हिम्मत नहीं है। अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ना पड़ेगा। फैसल साहब आप ही बता दीजिए आज का निष्कर्ष क्या है? मुझे ये लगता है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते अगर पहले आती प्रियंका गांधी तो कुछ ज्यादा फायदा होता और कम से कम ये होता कि कांग्रेस का रैंक एंड फाइल जो अभी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज था और जिस तरह से पिछले 2-3 फेज में उनका मॉरल हाई हुआ है, एंथुजियाज्म बढ़ा है, वो और बढ़ता। लेकिन थोड़ी देर हो गई, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि देर ही से आ गई, लेकिन आने से उनके बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और ये आई है तो अब बरकरार रहे। अदिति,
और आंसू पोंछने पड़ेंगे। इतना कहीं एक चुनावी रैली में 2 चुनाव क्षेत्र में बोलना कि मैं सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रही हूं, इतना काफी नहीं है। और हस्तक्षेप चाहिए, इससे ज्यादा ये बहुत ही एक लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट की बात है और ये एक तरह से खिलवाड़ी है। ये क्या बद्री कहेंगे कि कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना चाहिए? देखिए, इन्वॉल्वमेंट तो मैंने जो कहा कि माइंड एस्केप में और इमेजिनेशन में प्रियंका इज ऑलवेज देयर, हमेशा है। और वो कब निर्णायक पॉलिटिक्स में आएंगी ये देखना है, कब निर्णायक पॉलिटिक्स में आएंगी ये देखना है। लेकिन मेरा कहना है कि उन्होंने इस बार बहस में शामिल होकर के और उसको रिवर्ट करके, सबवर्ट करके ये साबित कर दिया है कि मोदी जी हटिए, प्रियंका आती है। पूर्णिमा जी? नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, मेरा तो ये मानना है। और आके उन्होंने जो एक एनर्जी कैंपेन में भर दी है, पॉजिटिव एनर्जी, डिस्कोर्स का लेवल भी थोड़ा इंप्रूव हो गया है। वो बड़ी से बड़ी बात कह जाती है, इतनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट से कह जाती है कि लोग सुन भी लेते हैं और उस पर नाराज भी नहीं हो पाते हैं। तो आई थिंक देर से आए दुरुस्त आए और उनको कंटिन्यूड रखना चाहिए ये अपना एसोसिएशन। विभाकर? मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ मुस्कुराहट से, सिर्फ जैसा कि बात हो रही थी सब्सटेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जो बात निकल के आ रही है कि शायद कांग्रेस इस दफा पिछली तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, उसको विपक्ष में बैठना पड़ेगा, तो अपने जैसे अभी अमेठी में और रायबरेली में उन्होंने अपने मां और भाई के क्षेत्र को संभालने की कोशिश की है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि बहुत उत्साहित महसूस करते हैं, शायद उनके दिल में उनकी एक छवि है, आस है, तो वो उम्मीद की एक आखिरी किरण हो सकती है। मेरे नजर से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अरविंद साहब? देखिए, अब कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी हैं। इस चुनाव में अच्छा बुरा जो भी होगा उसका क्रेडिट राहुल को देना होगा। निश्चित तौर पर प्रियंका के साथ गांधी नाम जोड़ता है और वो राहुल का जो गांधी नाम है उसको और बढ़ा देता है। लेकिन आज भी और कल भी मुझे लगता है राहुल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर है। बहस ये भी चल रही है कि वो वक्त कौन सा होगा। क्या यही सबसे मुफीद वक्त है जब कांग्रेस की स्थिति बड़ी चरमराई हुई दिखाई दे रही है और कहा यह भी जा रहा है कि अगर यहां से वजूद को वापस मजबूत नहीं किया गया तो कांग्रेस के लिए मेहनत बहुत बहुत मुश्किल हो जाने वाली है, या अभी वो वक्त आएगा और इसीलिए अभी ये जो ब्रह्मास्त्र है उसको रिस्क नहीं किया जा रहा है, उसको जोखिम में नहीं डाला जा रहा है। आज चर्चा इतना ही, निष्कर्ष में आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमान का हमारे साथ जुड़ने।